हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। और देखा होगा आप लोगों ने अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। इस केस में आपके जो समीक्षा अधिकारी का केस है, आज फिर से ट्वीट्स एकदम लगातार बार बार किए जा रहे हैं। ट्विटर पे वापस से ट्रेंडिंग पे स्टार्ट हो गया है हमारा टॉपिक। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सब लोग प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए उसमें, ठीक है। ये चांस प्लीज़ आप लोग मत छोड़िए। मैं बार बार बताना चाहूँगी, क्योंकि होगा क्या कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये चीज़ अपने एंड से स्ट्रगल करना छोड़ दिया, तो जो लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, ऐसे करप्ट लोग, ठीक है, जिन्होंने इसका फ़ायदा उठा के अपनी रोटी सेंकनी चाहिए, वो फिर सफल हो जाएंगे। वो फिर मेंस में चले जाएंगे। फिर आप लोगों की मेहनत सारी धरी की धरी रह जाएगी और आप लोगों के पास कोई ज़्यादा नहीं होगा। ये बात आप कभी मत भूलिएगा कि आज़ादी भी ऐसे ही नहीं मिल गई थी हमें बिना स्ट्रगल किए। तो स्ट्रगल तो हर जगह है, ठीक है। स्ट्रगल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमें हर हालत में अपने हक की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। प्लीज़ जाइए ट्विटर पे नहीं है आईडी तो ट्विटर पे अपनी आईडी बनाइए, ट्वीट करिए, बार बार ट्वीट करिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला कि वहाँ पे नंबर 1 पे अभी ट्रेंड कर रहा है हम लोगों का टॉपिक। और 2 हैशटैग्स हैं, ठीक है। UPPSC री एग्ज़ाम डिमांड करके है, ठीक है, एंड कैंसिल UPPSC RO एग्ज़ाम करके हैशटैग यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। उसका नाम है एम सिविल सर्विसेज, सेम नाम है जो यूट्यूब का चैनल का नाम है। और DP भी वही पुरानी वाली इसलिए मैंने लगा रखी है कि आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर ले जाएँ, ठीक है। और आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं सर्च करने पे मिलता है बट मिल जाएगा। सर्च करने पे आप जाते हैं एम सिविल सर्विसेज, टेलीग्राम में सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आता है, ठीक है। और अब क्योंकि जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि आज से PCS के लिए हम लोग ओरिएंटेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आरओ की लड़ाई छोड़ देंगे, आरओ की लड़ाई भी साथ के साथ चलती रहेगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, आज शायद सुनने में आया डेलीगेशन गया है बात करने के लिए, आयोग में पहुंचे हैं। और एक बार दोबारा से शुक्रवार को भी वो जाएंगे, क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप लोगों ने शायद देखी हो। नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे, यही मेरे चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में जाके देख लीजिए, ठीक है, कैसे प्रोटेस्ट हुआ है। और आज थोड़ा और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। कोई यहाँ पे इधर उधर अराजकता फैलाने वाला नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और जितने भी बच्चे अगर प्रयागराज में, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए वहाँ पे बच्चों को। और आप सब लोग जाके बात करिए आयोग से और अपनी बात सामने रखिए, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है, यह गारंटी के साथ पूरी बात ओपन हो चुकी है। और जहाँ तक अभी बात हुई है इन सब चीज़ों के बारे में कि हाँ भाई इस पे फोकस करना है कि क्या, तो मैं यही सजेस्ट करती आ रही हूँ कि PCS पे आप फोकस अपना अब वापस से ले आइए, क्योंकि PCS के पेपर में ये लीक वीक होने के चांसेस थोड़े से कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नकलची बंदर बन के नकल करके आप प्री क्लियर कर लोगे तो मेंस तो नहीं क्लियर कर पाओगे ना, ठीक है। उसमें इतने सारे पेपर्स लिखने होते हैं, वो उसके लिए मादा होना चाहिए। आप रट रट के ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर कर सकते हो, सब्जेक्टिव इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। तो चलिए आज से फटाफट से स्टडी वाली वीडियो जो थी ये है आज की। इसमें हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें फोकस में रखनी होगी समीक्षा के पेपर को देख के, ठीक है। तो उसी पे मैं बात करूंगी। सबसे पहला काम है, देखिए 30-35 दिन में सबसे पहली बात तो ये कि इधर उधर फालतू की किताबें मत छांटिएगा, ठीक है। गिनती की बुक्स आपको करनी है, बुक लिस्ट में आपको कल बता दूंगी, ठीक है। 3-4 बुक्स हैं, मैं इसलिए आज नहीं बता पा रही हूँ। रीज़न बीइंग इज, एक तो आपने देखा होगा लाइट नहीं है ना, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, इस टाइम पे हमेशा लाइट जा ही रही है, ठीक है। इन्वर्टर से एक ही लाइट सपोर्टेड है बेडरूम में। तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि मैं बुक्स अगर दिखाऊंगी भी ना तो उनके पेजेस वगैरह आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं, ठीक है। डार्क पड़ेगा उस पर लाइट, इसलिए मैंने बोला है कि कल मैं उसको दोपहर 12:30 बजे के लिए मैं डाल दूंगी। यूजुअली मैं वीडियो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करती हूँ ऑफिस जाने से पहले के लिए अपना, ठीक है। आज मैंने छुट्टी ली हुई है तो मैं आज कोशिश करूँगी कि शाम में ही रिकॉर्ड कर दूँगी, जब लाइट का ये सब पता नहीं क्यों जा रही है। ऐसे तो कभी जाती नहीं है हम लोगों के एरिया में, लाइट कभी भी नहीं जाती, गई हुई है तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं कल बुक लिस्ट आपको प्रॉपर बता दूंगी और ज़्यादा नहीं रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। 3-4 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अभी के लिए मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगी 30-35 दिन के लिए स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत मत उठाइएगा, अगर पहले नहीं उठाइए। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये दूर कर दूँ, ठीक है। स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत मत उठाइएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ घटनाचक्र और लूसेंट से करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या चीज़ पकड़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पकड़ना है। मैं बताऊंगी आपको, बुक लिस्ट कल ही बताऊंगी आपको प्रॉपरली, डोंट वरी अबाउट इट। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमें टॉपिक्स क्या क्या करने हैं, ठीक है, फटाफट से। 30-35 दिन में सबसे पहला काम है आपको एकदम पूरा टिप्स पे जाना चाहिए। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कौन से करने हैं आपको, जनवरी फरवरी, ये तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके करने के लिए। अब उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स आप कर लीजिएगा। जुलाई ऑनवर्ड्स आप ना कर पाए तो हमेशा 6 मंथ्स का ही लेना चाहिए। पेपर हो रहा है मार्च में, तो जनवरी फरवरी 2 महीने ये हो गए, ठीक है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, वही अगस्त ऑनवर्ड्स आपको करना है। तो एक बार आप जुलाई का कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अप्रैल का आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे पूछ रहे थे मैम बजट कौन सा पढ़ना है, तो बजट हमारा इस बार वाला पढ़ना है, इंटरिम बजट आपका 2024 वाला, और यूपी बजट 2024 वाला पढ़ना है, ये पक्का से आएगा, ठीक है। 2023 का बजट अब आप भूल जाइए, अब आपको ये करना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की जहाँ तक बात है, ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगर इस बार वाले में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रक्स मिल जाता है तो ठीक है,
अभी वो निकाल देंगे तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो पुराना वाला ही हमें वो देखना है, ठीक है। एनुअल हस्बेंड्री के स्टैट्स वगैरह ऑब्वियसली वही आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से पुराने वाले से ही आते हैं, तो हमने वही किया, तो अभी हम वही करेंगे। नया वाला अगर आ जाता है, ठीक है, अच्छे से एकदम पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्म में, तो वो मैं उस हिसाब से आपको अपडेट कर दूंगी। बट बजट इस बार वाला करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा आपका इम्पिटस रहेगा, जैसे हमने कहा समीक्षा के पैटर्न चेंज हुआ ना, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे करंट अफेयर्स को भी लेके। तो कोशिश ये करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान पे नहीं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में गगनयान मिशन, ठीक है, आपका जो आदित्य L1 है वो आपको करना ही करना है, मंगलयान मार्स मिशन आपको देखना ही देखना है, ठीक है। पुराना थोड़ा चंद्रयान 1 की तरफ भी चले जाएगा, तो 2008-2009 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस तरफ से भी आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में करना होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ जाइए कि किसकी तरफ से है क्या नहीं है, ठीक है। शायद लाइट आ गई है ना, एकदम से चमक आ गई होगी, आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आपको ये चीज़ें मतलब अपना पूरा एकदम टैप पे आपको लिख लेनी है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आती है बात पॉलिटी। पॉलिटी बहुत अच्छे से इस बार करिएगा, क्योंकि पॉलिटी पे लग रहा है कि इम्पेटस ये लोग ज़्यादा डालने वाले हैं। तो पॉलिटी में ना एक तो रिट्स बहुत अच्छे से करिएगा, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके रिट्स हो गई, कैविट्स हो गई, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर्स और प्रेसिडेंट की पावर्स कौन से आर्टिकल में वेस्टेड है वो। और चूंकि हम सब ये पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से डिराइव किया, इजंट इट, हम लोग पढ़ लेते हैं कि आयरलैंड से ये आ गया, DPSP आ गई हमारी, और सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ से आ गए, US से आ गए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस चीज़ को समागम कैसे किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इजंट इट। ये क्वेश्चन बहुत देखा गया है कि हमारा जैसे इस बार भी आया था ना, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक वाला, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के जस्टिस हैं, कितने टाइप की लिबर्टी है, इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ें देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें अब हमें देखनी है, ठीक है। 30-35 दिन में ये फालतू में इन डेप्थ घुसना नहीं है कि पूरा एकदम घुस के रिसर्च करके पढ़ना है, नहीं। हमें जो पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, बस वो। अब ऐसे ही अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएँ, मैं टॉपिक वाइज भी आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मैंने आरो में बताया था ना, वैसे ही टॉपिक वाइज बता दूंगी 30-35 दिन में। अभी मैं एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन मैं बार बार यही बताऊंगी, यूपी से लिंक करके आपको रिवॉल्ट पढ़ना है। यूपी में जो जो चीज़ें हुई, जैसे बेगम हजरत महल हो गई, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हो गई, ठीक है, तात्या टोपे जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, हमारे जो यूपी के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो यूपी में रेबिलियंस हुई हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वो आपको भूलना नहीं है किसी भी हिसाब से। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स पे बहुत फोकस रहना चाहिए। आपने देखा होगा इस बार किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं लिंक करके, कि जो आपके फाउंडर्स रहे, ठीक है, चाहे राजा राम मोहन राय जी हो गए, ठीक है, या आपके बाकी सब जो जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे, उनका उन्होंने पास्ट खंगाला है कि वो पास्ट में क्या थे, तो वो पास्ट को हमें लिंक करना है कि वो कहाँ से है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़िए जो मेन है, ठीक है। जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गए, ठीक है, सत्यशोधक समाज के जो थे हमारे, ठीक है। उसके बाद ये राजा राम मोहन राय जी हो गए। उसके बाद और जो रिफॉर्मर्स आपके हुए हैं, आप थोड़ा सा दयानंद सरस्वती जी हो गए, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। अब जैसे दयानंद सरस्वती जी का पता है कि वो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो यू नेवर नो, अगर तुलसीदास जी की पत्नी का पूछ लेंगे कि वो कब मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने करना चालू किया, तो वो इंसिडेंट उनके मन में आ सकता है, वो कास्टिज्म के क्यों खिलाफ हो गए थे, कैसे क्या सारी चीज़ें, वो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ऐसे ऐसे लिंक करना है। ज्योग्राफी हमेशा से प्लेन एंड सिंपल आएगी, उसमें तो बस वही है कि आपको स्ट्रेट्स, माउंटेन रेंजेस, पीक्स, आपका डेल्टा रीजन, आपको मैनग्रोव्स, आपके वाइल्ड लाइफ पार्क्स, आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर सेंसस रिपोर्ट, आपकी IFSR रिपोर्ट, आपकी ISFR रिपोर्ट, आई एम सो सॉरी, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, मैं जल्दीबाजी में बोलने में एकदम से हड़बड़ा जाती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, तो आपको ये चीज़ें, तो इसका तो क्रक्स आएगा, इसमें कुछ इधर उधर से कुछ नहीं करने वाले हैं वो लिंक वगैरह, इसका तो बिल्कुल ऐसे आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता ही है, ठीक है, वो कुछ पूछ लेंगे, वॉल्केनो इरप्शंस कहीं पे हुए हैं, कहीं पे अर्थक्वेक आए हैं, कहीं पे कोई टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग हुई है, वो सारी चीज़ों को वो करंट से लिंक करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि आपको पढ़ना कितने घंटे हैं, ठीक है। अब वर्किंग वालों के लिए मैं अलग एक शेड्यूल बता दूंगी, बार बार बोल रहे थे कि मैम वर्किंग वाले स्टार्टिंग से कैसे करें, बता दीजिए, मैं बता दूंगी। घटना चक्र एकदम आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं ये चीज़, ठीक है। घटना चक्र आपको होनी चाहिए टिप्स पे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने आरो में भी बताया था कि यू आर नॉट सपोज टू जस्ट लर्न एंड मेमोराइज द क्वेश्चंस, बट यू आर ऑल्सो सपोज टू रीड इन बिटवीन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के बीच में एक्सप्लेनेशन दी होती है, स्टार्टिंग में जो नोट्स दिए होते हैं, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको उस हिसाब से पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत सिर्फ आपको 1-2 टॉपिक्स के लिए उठानी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगी, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप अब सोचो मैं स्पेक्ट्रम से ही पढ़ डालूंगा पूरा, मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ डालूंगा क्योंकि पेपर बहुत टफ आया, समीक्षा का तो वैसे करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि आप अपने होशो आवाज़ गंवा दें और फिर एकदम बिल्कुल से ठन ठन गोपाल बन के बैठ जाए, वो हिसाब किताब नहीं करना है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। आपको दिन का, आप आज से अगर आप 10 से 11 घंटे आप दे देते हैं, मोर देन इनफ है, सही रहेगा। और वर्किंग वालों के लिए बता रही हूँ, तैयारी तो आपने पहले से भी की होगी, अगर नहीं की है तो ये मत सोचिए कि 1 महीने फिर पेपर निकलने वाला है, फिर आप अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूर पेपर दीजिए कि आप देख लीजिए कि हाँ पेपर आप किस तरीके से दे पाते हैं, कि आपके अंदर है वो चीज़ कि हाँ
आप कितना ग्रास्प कर पाए हैं और कितना वो चीज़ कर पाए हैं, तो इस हिसाब से आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन 10 से 11 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको करनी है। दिन का आपको फिक्स करके चलना है कि आपको उठा के, अच्छा सी सैट भी इंपॉर्टेंट है ना, सी सैट में आप सिर्फ रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी बहुत अच्छे से हो गई होगी समीक्षा की, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस रखना है, इंग्लिश के पैराग्राफ्स पे, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक्स मैं करवा दूंगी, रेस्ट अश्योर्ड। जो काउंटिंग ऑफ द फिगर्स आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद आपके जो सीरीज वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले आते हैं, उनमें जो ट्रिक्स वगैरह लगनी है मैं बता दूंगी आपको। 1-2 शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिन का अगर आपका सी सेट वीक है, 2 घंटा दिन का सी सेट के लिए निकालिए, 9 घंटा आपका जीएस का निकालिए, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी से नहीं लगाने, मैं पहले ही बता रही हूँ, मॉक टेस्ट आपको 5 मार्च ऑनवर्ड्स लगाने हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कल मैं बुक लिस्ट की बात बताऊंगी, कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे शाम में भी डिस्कस करनी है, तो मैं शाम को आपको, मुझे मतलब टाइम लग जाएगा, नहीं आज तो नहीं, कल, क्योंकि आज शादी में जाना है, ठीक है। कल मैं बताती हूँ बुक लिस्ट वगैरह आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल भी ले आऊँगी, है ना। टाइम टेबल भी शायद सबको रिक्वायरमेंट होगी कि क्या फॉलो करना है, जैसे समीक्षा अधिकारी में हमने फॉलो किया था, तो फुल फ्लैश्ड एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ बुक लिस्ट कल मैं आपको यही 12:30 बजे आपको बताऊँगी, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, वो चीज़ें रहेंगी। और हाँ, आज शाम को क्या कहते हैं, अभी जो अपडेट मिलेगी ना मुझे, शाम तक अपडेट मिलने के चांसेस हैं, डेलीगेशन से क्या बात हुई है क्या नहीं, ठीक है, और क्या पॉजिटिव कदम उठाए जाने हैं। तब तक आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, आई एम होपफुल लास्ट टाइम की तरह 2 लाख के ट्वीट्स आज भी पार हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा सरकार के ऊपर कि वो री एग्ज़ाम कराए, बजाय झुंझुना पकड़ाने के री एग्ज़ाम करवाए, तो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमें नहीं पता है ना कि क्या ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ तो बताएंगे नहीं। कट ऑफ बताते हैं क्या? 3 साल बाद भी कट ऑफ नहीं बताइए प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ गई है, तो हमें क्या पता लगना है किसको क्या सिलेक्शन मिल जाएगी, वी नेवर नो। तो फेयर एग्जाम करवाइए, री एग्जाम करवाइए, हमारी तो यही डिमांड है। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो शाम को 8 बजे कल की तरह मैं वो वीडियो डाल दूंगी अपडेट के लिए, क्योंकि अभी शाम 5 बजे तक वो मिल जाएगी, तो मैं वो चीज़ आप लोगों का डाल दूंगी। आज मैं छुट्टी पे भी हूँ और फिर शादी में जाना है, तो इसलिए बुक लिस्ट वाली वीडियो आज नहीं, कल पक्का, क्योंकि वो डिटेल रहने वाली है। प्रॉपर मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी आप लोग के लिए, जैसे आरओ के लिए बनाया था, कितने घंटे कैसे क्या करना है, और कैसे हम टॉपिक वाइज ये 30-31 दिन में अपना, 33 दिन में कैसे अपना टारगेट हम कंप्लीट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी बसंत पंचमी, मैं तो विश करना ही भूल गई, ठीक है, इतनी हड़बड़ाहट में, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मुझे था कहीं वीडियो ही ना रिकॉर्ड हो पाए, तो ये बस डर था और कुछ नहीं। हैप्पी बसंत पंचमी, माता रानी सरस्वती मैया कृपा करें हम सब पे, ठीक है। हम सब के सारे जो भी गोल्स हैं वो अचीव हों, सबके हम सबके एग्जाम क्लियर हों, हम सब अधिकारी बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज के लिए बेहतर इंसान के रूप में, बेहतर व्यक्तित्व के रूप में हम अपना डेवलपमेंट करें, और देश समाज के लिए कुछ कर सकें कि देश समाज का उद्धार हो सके, है कि नहीं, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, मेल मेरी मैं हमेशा ओपन है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी बसंत पंचमी पूजा की फ़ोटोज़ भेजेंगे, और जो बच्चे मुझसे मेंटोरशिप ग्रुप में जुड़े हैं वो तो डाल ही सकते हैं फ़ोटोज़। अच्छा, मेंटोरशिप स्टार्ट करनी है क्या आप लोगों को भी चाहिए क्या पीसीएस की ये लास्ट 1 मंथ में? तो मुझे बताइएगा, जैसे मैंने आरओ के लिए स्टार्ट की थी। इफ़ यू वांट देन आई विल स्टार्ट इट अप, ठीक है। अदरवाइज मेरे को कोई वो नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वापस से मेंटोरशिप स्टार्ट कर दूंगी प्रीलिम्स के लिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल ओपन द एडमिशन्स। अदरवाइज मेरे पास जो पुराने बच्चे हैं वही काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेंस के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, ठीक है। बाय बाय।